गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं भोपाल में जो है मॉर्निंग वॉक के लिए वन विहार में गया था। वन विहार समझते हो? एक नेशनल पार्क है भोपाल के अंदर है। मतलब कहते हैं कि जितने भी नेशनल पार्क इंडिया में अब है उनमें सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो वन विहार है। तो वो जो मेरा होटल है वो वन विहार के पास में ही है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज नेशनल पार्क में जो है वॉक किया जाए। तो मज़ेदार किस्सा ये है कि जब मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे एंट्री का टिकट लगता है। मैं तो सुबह उठा, उठने के बाद जो है मॉर्निंग वॉक पे मैं निकल गया। तो तकरीबन 7:30 बज रहा होगा उस समय। तो मैं जब वन विहार में एंटर किया तो वहाँ पे वॉचमैन ने मुझे रोका। उसने कहा कि जो गार्ड होते हैं उन्होंने रोका कि सर वो टिकट लेना पड़ेगा आपको। अब मैंने कहा वॉक के लिए जा रहा हूँ मैं, तो उन्होंने कहा नहीं टिकट लगता है इसका, है ना। अब मेरे पास मतलब ना पर्स रखा ना पैसा रखा, तो मेरे पास 20 रुपए भी नहीं थे। 20 रुपए एंट्री टिकट है वन विहार का। तो इतने में मेरे साथ में पीछे से जो है वो दो लड़कियां जो है वो आ रही थी। उन्होंने दो बच्चियां थी, तब आपके बराबर के बच्चे थे, मतलब कहने का ये मेरा। हाँ, मेरे सामने तो बच्चे ही सब। तो वो आए और बोले कि सर आप गीतेंद्र सर हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ। बोले सर हम आपसे पढ़ते हैं। तो अब एक तब तो वो 20 रुपए मांग रहा है कि 20 रुपए दिए बगैर अंदर नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो फिर बच्चों ने देखा कि वो उसने बोला सर टिकट दूं या नहीं। तो मैंने कहा यार पैसे नहीं रखे मेरे पास, मैं बाद में आता हूँ फिर, है ना, ठीक है। तो वो बच्चे मेरा 20 हजार, ऐसा है बायोमेंटस के कमांडो से भी मेरी उधारी होगी। तो 20 रुपए उन्होंने मेरे भरे और उन दोनों ने भी वॉक के लिए वो, तो मतलब फिर वो दोनों मेरे साथ में वॉक पे गई। उस समय मोबाइल फ़ोन भी मैंने रखा था, तो उनसे काफ़ी फ़ोटो भी नहीं ले पाया। तो दोनों बच्चों के साथ मैंने जो है वो फिर 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक अंदर जाके वॉक किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे होटल से 1-1.5 किलोमीटर आगे निकल चुका था। 5-6 किलोमीटर का टोटल वॉक था। वॉक किया उनने। और तो कभी कभी ऐसा होता, मतलब कि ना जब आपको बच्चे प्यार करते हैं, बच्चे आपको जानने लगते हैं, तो कई बार है ना बच्चों से उधार भी लेना पड़ता है। तो 20 रुपए की उधारी मेरी हो चुकी है। जब भी बेटा तुम ये वीडियो देख रहे हो, जब भी तुम मुझे मिलोगे ना, तो उधारी तो आई जरूर लुटाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस उधारी को तभी लुटाऊं जब तुम सिलेक्ट हो जाओ, है ना। मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, अपना सिलेक्ट हो, तो याद रखना गीतेंद्र सर पे 20 रुपए उधार है ना, ठीक है। चलिए, कई लाइफ में कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटे छोटे मूवमेंट भी बड़े इंपॉर्टेंट मूवमेंट बन जाते हैं। मैं ये सब ठंडी बहुत है भैया, भोपाल है ये ना, ये मुंबई नहीं है। मुंबई में तो नॉर्मल लगता था हमको कि ऐसा, यहाँ पे तो को खरीदना पड़े कपड़े की भैया, ठंडी इतनी ज्यादा है कि मतलब कि बाहर निकलो तो सकता है कि कोई ना ठंड फेंक के मार रहा हो। खैर छोड़ो, मुंबई में रहने के बाद हैबिट बदल जाती है आदमी की। तो मैं बता रहा था, जब जब मैं भोपाल आया तो मेरे बेटे से मैं मिला कल शाम को, क्योंकि मैं सुबह आया, अपने फिर ऑफिस चला गया, बायोमेट्रिक्स का जो ऑफिस है उसमें चला गया मैं, तो मैं शाम को फैमिली से मिल पाया। देखिए, जीवन में कई बार प्रायोरिटी चुननी पड़ती। मैं चाहता तो होटल्स एयरपोर्ट से उतर के सीधा मैं जो है वो अपने घर जाता जहाँ पे मेरे बच्चे के, उसकी बजाय मैं सीधा ऑफिस गया, क्योंकि सैटरडे था, वर्किंग डे था। तो मैं ऑफिस गया, ऑफिस में मैंने मीटिंग्स लिए, ऑफिस में समझा, मैंने बताया कि बच्चों के मैनुअल डायरी लेट क्यों हो रहे हैं, आप लोग कारण बताइए मुझे। मैंने कॉल किया सबको भाई कि उनको बैठा के मीटिंग लिया मैंने कि आपको कैसे डिस्पैच करना है एज सुन एज पॉसिबल। तो उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिस जो है स्पीड पोस्ट करने में दिक्कत कर रहा है, कई बार 10-12 से ऊपर नहीं लेते एक बार में, तो बहुत बार लाइन में लगना पड़ता है हमको, ऐसे कुछ उन्होंने बताया। तो हम लोगों ने फिर कोई सॉल्यूशन ढूंढा उसका कि और क्या कर सकते हैं कि रिलायबली बच्चों तक डायरी पहुंच जाए वो। तो मैं फिर शाम को जब बच्चे से मिला तो फंक्शन था, शाम को संगीत का प्रोग्राम था मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज का। तो उसमें मैं अने से मिला, तो अने ने मुझसे मिलते समय पता पहली बात क्या कही, उसने मुझसे कहा कि पापा आज पता है, आज नहीं मतलब कल कल मैं है ना ऑटो में बैठा था, बहुत मजा आई, बहुत मजा आई। अब आप सोचो, मैं कल ऑटो में बैठा था, बहुत मजा आई। मैंने कहा तुम्हें मजा क्या है ऑटो में? बोला वो ऐसा खुला खुला होता है ना, छोटा सा होता है। तो एक तरफ मम्मा बैठी थी, एक तरफ मौसी बैठी थी, एक तरफ मैं बैठा था ऑटो में। तो मैंने भारती से पूछा कि तुमने ऑटो ऐसा क्या नौबत आ गया था कि ऑटो से कि तुम लोग गए, क्या मतलब बच्चे को लेके? तो मतलब क्या, क्योंकि गाड़ी जनरली होती है, भारती की पोस्टिंग भी यहाँ पे हो गई अभी कुछ समय के लिए। तो उनने कहा नहीं, क्या होता गाड़ी को बड़ा वाला बेटे की ऑनलाइन क्लास थी, तो गाड़ी लेके वो चला गया घर की, मुझे ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, मैं तो लेट हो जाऊंगा। फिर उनको पास में किसी मॉल जाना था, डीबी मॉल जाना था उनको, ये मनोहर डेयरी पर कहीं होंगे, खाना कुछ खाने के लिए रुके होंगे। यहाँ पे बड़ा फेमस फूड स्पॉट है मनोहर डेयरी। तो वहां से हार्डली जो है वो 1 किलोमीटर दूरी पे, आधा किलोमीटर दूरी पे मॉल होगा। तो इन्होंने कहा ऑटो ही कर, जो दिखा पहले उन्होंने वो कर लिया। तो बच्चा ऑटो में बैठने के बाद बहुत खुश था, उसने मुझे बताया पहले कुछ नहीं, हाल चाल नहीं पूछा, कुछ नहीं बात किया, ऑटो में बैठे थे पापा, बहुत मजा आया। 3 व्हील होते हैं उसमें,
अब आप बोलोगे सर आप तो ऐसी बातें कर रहे हो कि आपके बेटे ने से कभी ऑटो ही ना देखा हो। आपको फैक्ट बता रहा हूँ, साउथ मुंबई में जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं, हम लोग रहते हैं ना, जो कंबाला हिल का एरिया, वहाँ पर ऑटो अलाउड नहीं है। बच्चे ने कभी ऑटो ही नहीं देखा उसने। कहीं बाहर घूमने गया तो शायद हम लोग कार हायर कर लेते तो कार गाड़ी में बैठ के घुमाओ, तो उसने ऑटो को एंजॉय किया। अब बोलोगे सर आप क्या बताना चाह रहे हो? मैं बताना चाह रहा हूँ कि खुशी कभी भी है ना छोटी चीज़ों से ही मिल सकती है। मतलब मैंने कल उस का चेहरा देखा, उससे पूछा, उसके अनुभव पूछे तो उसने बताया मुझे। और मालूम है कई बार बच्चे भी आपको बहुत सारा इंसाइट देते हैं। तो जिंदगी में कई बार छोटी बातें भी बड़ी खुशी देती हैं। जिन बातों को हम मामूली समझकर अवॉइड कर देते हैं, जो बातें हमें गैर जरूरी या मामूली लगती है, कई बार उन बातों में भी गहरा सार छुपा होता है। कई बार वे बातें हमको जो है वो खुशी दे के जाती हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो जो है वो काफ़ी बड़े अफसर है, वो भी शादी में आए हुए हैं। तो वो मेरे साथ ही थे, तो उनको बताया, ड्राइवर ने बताया कि साहब चाय अच्छी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा होटल में, तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक बड़ा फेमस टी स्टॉल है लेकिन भीड़ बहुत होती है, मैं आपको उसकी चाय पिलाता हूँ लाके। वो वहाँ चाय पीने गए, बहुत अच्छी लगी उन्होंने, फिर एक चाय और मंगाई उन्होंने उसको, और उनको चाय पी के खुशी। वो दिन भर बोलते रहे कि चाय बड़ी अच्छी मिलती है भाई भोपाल में के। तो कई बार क्या मतलब जो छोटी चीजें होती है ना उनमें भी खुशी होती है। हम खुशी कहाँ ढूंढते हैं? बहुत बड़ी चीजों में, कि बहुत बड़ा कुछ कर लूंगा तो खुशी मिलेगी। खुशी छोटे या बड़ी चीजों की मोहताज नहीं है। वो खुशी कहीं भी मिल सकती है। खुशी मतलब हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, समझ गए? तो पॉइंट इज दैट कि लाइफ में छोटे मूवमेंट को भी एंजॉय करना सीखिए। आपने आज टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, चॉकलेट खाइए। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाइए। ठंड में मत खाना, गला खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन मुद्दा यह है कि यू शुड सेलिब्रेट ईच एंड एवरी विन इन द लाइफ। छोटा छोटा भी चीजें मिलती है उसको भी एंजॉय कीजिए, और खुशी को व्यक्त भी कीजिए, उसको एक्सप्रेस इट है ना बेटा? तो मतलब मेरा पॉइंट ये था कि जो हमारे पास है वो भी सेलिब्रेट करने लायक है। कई बच्चे मुझसे कहते सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं, ये नहीं वो नहीं। आप सही सलामत हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप में जज्बा है, कुछ करने का पैशन है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा का क्या है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। मनी इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट, मनी मेन प्रोडक्ट कभी नहीं है। मेन प्रोडक्ट है आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस और आपकी सक्सेस, वो मेन प्रोडक्ट है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।